नहीं, हाँ अभी विजिबल है। चले ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जो भी कवायद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, आज हम थोड़ा सा मश्क कर लेते हैं, जी यानी उसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कुरान पाक में, कि हम इसम फेल और हर्फ की पहचान कर सकते हैं कि नहीं। जी। जितने भी हमने कवायद पढ़े हैं, सारे तो हमने नहीं पढ़े हैं, मोटे मोटे कवायद हमने देखे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे कुछ छोटी सूरतें लाया हूँ यहाँ पे। तो ये हजरत कौन सी सूरत है? ये सूर्य फलक और सूर्य नास है। चलिए, दूसरे फलक से हम स्टार्ट कर लेते हैं। बस एक सेकंड, पहले मैं कुछ इसका ये पेन निकाल लेता हूँ। चलिए, पहले हम सूर्य फलक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो पहला जो हमें जो लफ्ज दिख रहा है यहाँ पे, वो है कुल। ठीक है, जी। तो आप बता दीजिए कोई आइडिया अगर आपके जहन में आ रहा हो कि ये इस्म है या फेल है। हर्फ को छोड़ लीजिए, क्योंकि हर्फ, जैसे मैंने कल भी कहा, हमने जो हुरूफ की 3 कैटेगरी कल पढ़ी है, उनको आप जहन में रखिए। तो जाहिर सी बात है, ये तीनों में से तो नहीं आता है। एक तो ये हर्फ जारा भी नहीं है, जी। दूसरा ये हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल भी नहीं है, जी। ठीक है, और तीसरा ये हर्फ जाज़िमा भी नहीं है। इसका मतलब या तो ये इस्म है या तो ये फ़ेल है। अब आप बताइए, इस्म और फ़ेल की अलामतें अगर आपकी जहन में हो या अगर आपकी कॉपी पे लिखी हो, तो ये क्या हो सकता है? ये फेल की किस्म में काफ का तो लफ्ज नहीं था। हम्म, ठीक है। कुल कहो नहीं, कि वो तो हम पता है, वो तो तर्जुमा के एतबार से हम, मतलब फिर वो नहीं, ना वो नहीं इसमें हो सकता है ये। इस्म हो सकता है। देखिए, अलामतें अगर हम फ़ेल की अलामतें, हम मैं थोड़ा सा देख ले इनको ना, रिवाइज कर लेता हूँ, आप बस देख लीजिए। हमने हाँ। फ़ेल में पढ़ा था कि फ़ेल से पहले होता है कद, तो यहाँ पे अच्छा। नहीं है। हमने पढ़ा था फ़ेल से पहले होता है सीन, हाँ। यहाँ पे नहीं है। हाँ। आपने ये पढ़ा था फ़ेल से पहले सौफा भी होता है, जी। यहाँ पे वो भी नहीं है। फिर मैंने कहा था कि ये जो फ़ेल है, फिर उसमें कुछ अलामात भी होती है इब्तिदा में, अलिफ ता या नून। जी। अतीम। तो हाँ, अतीना या अतीन, जैसे भी आप इसको याद रखो। तो ये भी यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा हमने फ़ेल में कोई और अलामत पढ़ी थी, आपके जहन में हो? हम्म। हाँ, हमने पढ़ा था फ़ेल के आखिर में होता है ता, ता, तु, ती। हम्म। ठीक, ये भी हमने पढ़ा था। तो बहरहाल जी। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। तो जी। बेसिकली हमने, अगर हम इसम के भी यहाँ कवायद अप्लाई कर ले, तो इसम की भी कोई अलामत यहाँ पे फिट नहीं होती है। तो ये हम्म। बेसिकली है, तो ये फेल है। ये फेल का की एक किस्म है, जिसको फेले अम्र बोलते हैं। अच्छा, ये फेल है। इंशाल्लाह बाज़ाब्ता आगे एक टॉपिक ही आएगा। ये फेल की एक किस्म है, फेले अम्र। ठीक है, तो फेले अम्र में ये जो कुल जो वर्ड है, ये कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल होता है। इसकी हम्म। तादाद है 332, यानी 332 बार आया है कुरान पाक में। अच्छा। ठीक है, तो इसको एक ही बार हम क्लियर कर लेते हैं। आइए, आगे भी वैसे आएगा, हम इसको डिराइव भी करेंगे बाद में ये कैसे बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने ये कवायद में नहीं आया था ये। तो कुल जो है, ये 332 बार कुरान पाक में आया है। और ये फेले अम्र है, जैसा कि आपने कहा, इसका मतलब है कि कह दीजिए। ठीक है, हम्म। तो ये तो एक तरह से नई चीज आ गई है, ये कल था नहीं। अब आइए, अब आगे आगे जो दूसरा हमें मिलता है वर्ड, वो है, आऊज़। हाँ, अब फरमाई ये क्या है? ये फेल है। कैसे? आ, अलीफ आया है इसमें। जी बिल्कुल, अलिफ आया है, तो ये आपका फेल है। चले आगे। अब आगे हमारे पास जो मिल रहा है वो है बिर रब्बी। ये दो से बना है। एक तो हाँ। यहाँ पे बा कसरा है और हाँ। रब है। हाँ। तो आप मुझे बताइए, रब क्या है? इसम है कि फेल है? इसमें कैसे? आ, रब जो इसम है। कैसे? नहीं, एक तो, चलो, एक तो आपने एक अंदाजा लगा लिया, रब है।
ठीक है, लेकिन हमने जो अलामत पढ़ी थी यहाँ पे अलामत मौजूद है। कौन सी अलामत है इधर? ये हर्फ जार पहले है जी, तो इस्म से पहले हर्फ जार, हमें अगर हर्फ जार आ गया उसके हाँ, बाद लाजिमन इस्म आ जाएगा। तो अच्छा हर्फ जार के साथ होने की वजह से इसको बोलते हैं, आपने इस्तिलाह कहीं सुनी है माँ कबल माँ बाद वाली इस्तिलाह? जी नहीं। नहीं। देखिए जिस थोड़ा सा आप यहाँ रखिए, मैं लिख लेता हूँ, मैं कुछ अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ये देखिए, मैं मिन शर्रि मा खलक है आगे, ठीक है। जी अगर मैं इस माँ को सिलेक्ट कर लूं अभी 2 हम्म, मिनट के लिए, हम्म, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि माँ से पहले क्या आ रहा है, आप क्या कहेंगे? माशर ये शर्री, शर्री आ शर रहा है, ठीक है। इसी हाँ, तरह से मैं बोलूं माँ के बाद क्या आ रहा है, आप क्या बोलेंगे? खलका खलक है। तो हम ये कहेंगे कि माँ, ये जो माँ है हाँ, इसका माँ कबल, इसका जो माँ कबल है वो शर्री है, और इसका हाँ, जो माँ बाद है वो खलका खलक है। ये हम इसी तरह से यहाँ पे आइए। हाँ, हम अगर फी की बात करें तो मैं जी कहूंगा आपसे फी के माकबल कौन सा कलिमा है, तो आप क्या कहेंगे? फसादी नफासाती। फी के माँ बाद कौन सा है? उक़ूद हाँ, ये अल आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये इस्तिलाह है, अक्सर कसरत से आगे इस्तेमाल हो जाएगी, माँ कबल माँ बाद, ठीक है। हाँ, चले, तो यहाँ रब्बी को हमने इस्म कहा क्योंकि इसके माँ कबल क्या है? हर्फ जारा। इजार तो हो गया ये भी क्लियर। और बात तो हर्फ, ये तो हर्फ जारा की कैटेगरी में है, इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिकली हरूफ है, ठीक है, हर्फ है। अब आइए उसके बाद में अल फलकी, ये क्या है? ये इस्म है, कैसे? अलिफ लाम दाखिल है इसमें। हाँ, अलिफ लाम मोटी अलामत है इसम को पहचानने की, क्योंकि इसके इब्तिदा में अलिफ लाम है। तो ये तो हो गया अपना एक आयत। अब आते हैं दूसरी आयत पे। मिन शर्रि मा खलक, मिन क्या है? हुर्फ हुरूफ हर्फ हरूफ है, हर्फ है। कौन सी कैटेगरी में आता है? ये हुर्फ जाजिमा नहीं नहीं, और फिर जाज में हमने कहा था इन लम लम्मा, ये ना तो इन है ना तो लम है ना तो लम्मा है, जी 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 ये हर्फ जारा है बेसिकली, उसी हर्फ में आता जा है। जी जी, तो ये हर्फ जारा की कैटेगरी में है। अब हर्फ जब हर्फ जारा आ गया, इसको हमने हर्फ जारा बोल दिया, ठीक है। जब ये हर्फ जारा है तो इसके बाद क्या होगा? ऑटोमेटिक ये इस्म होगा। इस्म होगा, इसका मतलब शर्री जो है ये आपका इस्म। अब आइए यहाँ पे, अब आ रहा है माँ। ये माँ क्या है? माँ जो है वो माँ, ये भी हुर्फ जारा है नहीं ये। नहीं, हर्फ जारा में हाँ माँ नहीं आता है। जी हर्फ जारा में माँ नहीं आता है। ये भी एक हरूफ है, अभी इसको आप एक हर्फ ही मान लीजिए, क्योंकि ना तो हाँ इसमें कोई इस्म का कोई कायदा यहाँ पे अप्लाई होगा, ना तो फेल का कायदा। तो ये, और दूसरा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बनावट है वो छोटी है शॉर्टकट में, तो ये हर्फ ही है। लेकिन बाज औकात ये माँ भी इस्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कभी, ठीक है। तो बहरहाल ये आपका हर्फ है। इसके बाद में आ रहा हमारे पास खल हाँ, खलका। जी, फेल है। कैसे पता चला ये फेल है? ये फाइल के वजन पे है खलका। नहीं, फाइल के वजन पे कैसे? आप एक फाइल काम ला कर लीजिए, आप इस पे इस्म के कवायद अप्लाई कर लीजिए। इस पे इसम की फिट होता है कोई? देखिए, इस्म के माकबल हर्फ जारा होता है, यानी इब्तिदा में। जी इस्म के पहले अलिफ लाम होता है। जी इस्म के आखिर पे तनवीन होता है। जी इस्म के आखिर पे गोल ता होता है। जी और यहाँ पे कोई चीज नहीं, इसका मतलब ये फ़याल है। और दूसरा चीज जैसे आपने बोला, ये जो इस तरह का वजन हमें मिलेगा कभी इस तरह का, हम्म यानी अगर ये 3 हरूफ है, इसमें 1 2 3 तीनों पे जबर है, हम्म तो ये अमूमन फ़याल ही होते हैं। ये जो तीनों ये जो पैटर्न होता है अमूमन फ़याल ही होते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आयत है हमारे पास, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वा क्या है? हुर्फ हुर्फ और का लफ्ज हुर्फ अतफ क्या
नहीं, अभी आप जस्ट ये बोलिए कौन ये हर्फ है कि इसमें की फेल है? हर्फ है। ये हर्फ है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। एक तो ये एक कहते हैं एक सिंगल हर्फ ही है खुद। तो ये इस हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था वावे कस्मिया। हाँ जी वो थोड़ा सा अलग है। वो जी। अमूमन अमूमन वो सूरत की इब्तिदा में ही आता है अमूमन। तो बहरहाल ये वाव आपका हर्फ है, इसकी हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे, ये आपका हर्फ है। इसके बाद में है आपका मिन, ये क्या है? हर्फ जर। हर्फ जर। अगर ये हर्फ जर है तो इसके बाद क्या होगा? इस्म। तो ये आपका शर्री आपका इस्म। हाँ, इसके बाद में वर्ड आ रहा है गासिकिन, ये क्या है? ये भी इस्म है। कैसे? ये काफ पे तनवीन है। काफी तनवीन है, बिल्कुल। इसके बाद में हमारे पास आ रहा है इजा। इज़ा। ये हमने डिस्कस नहीं किया। हाँ ये हाँ। इस्म की एक स्पेशल कैटेगरी है। इसको आप बस अभी याद रख लेते हैं, इसको इसमें ज़र्फ बोलते हैं। इसको आप इसमें लिख सकते हैं जी। ज़र्फ। ये भी इंशाल्लाह आगे आएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको बस नाम याद रख लेते हैं। ये इसमें ज़र्फ है, इजा। ज़र्फ ये जोय से आएगा। जी जो जी बिल्कुल जोई से। ज़र्फ। जी। ज़र्फ की मानी। ज़र्फ के माने हम इसको अरबी में ज़ुरूफ बोलते हैं, लिफाफे को। अच्छा अच्छा। तो अमूमन ये जो ज़र्फ है ये हमें बताता है वक्त को या जगह को, ठीक है ना। ये जो ज़र्फ है ये हमें बताता है वक्त को या जगह को। तो बहरहाल ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये बस इसमें लिख लीजिए कि इज़ा जो है ये इसमें ज़र्फ है, इसमें ठीक है। ज़र्फ। ये तो एक बात होगी। इसके साथ में आप दूसरी बात ये भी याद रख लीजिए, जब इज़ा आता है तो अमूमन कुरान पाक में इज़ा के बाद फ़ेल आता है अमूमन। यानी तजुर्बे से ये बात पता चली है कि अमूमन इज़ा के बाद कुरान पाक में फ़ेल आता है कुरान पाक में। इसको आप लिख लीजिए। जी। उमूमन इज़ा के बाद फेल आता है। हाँ, लेकिन कुरान पाक में, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये जी। कोई लैंग्वेज का कायदा नहीं है, लेकिन कुरान पाक में आप खुद अब सर्च कर लीजिए। आप ये लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा होमवर्क, ले लिया लिख लिया। ठीक है ना। आप देख लीजिए आप थोड़ा सा, फिर जब आप देखेंगे कुरान पाक में तो इसके बाद फेल ही मिलेगा, ठीक है। तो इज़ा आपका इसम है। इसके बाद में चूंकि ये इस इज़ा है तो इज़ा के बाद आपको फेल ही होगा, तो ये वक़बा आपका फेल है। और दूसरा ये खलाका के वजन पे भी है, पैटर्न पे देखिए, वाव जबर कौफ जबर फा जबर, तो ये आपका फेल है। आगे चलते हैं, वाव ये आपका हर्फ, फिर ये हुर्फे जार। जारा, ये भी हर्फ। तो हर्फ के बाद, हर्फ जारा के बाद इस्म। इस्म। इस्म के बाद अन नफासाती, ये क्या है? ये भी इसमें है, क्योंकि इसमें अलिफ लाम दाखिल है। अलिफ लाम है। इसके बाद में हुर्फे जार। और फिजार, इसके बाद वो इसम है। ये कैसे अल- इसम है, जरा मुझे समझाएं। फिर ये अलिफ लाम है शुरू में। इसमें शुरू में अलिफ लाम है और कोई चीज? हुर्फे जार पहले है इसमें से हाँ, इसमें दो चीजें आ रही है। हाँ। कभी कभी आपको तीनों अलामतें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे दो अलामतें, एक तो ये जो उकद है, ये उकदी, ये जो है इसके इब्तिदा में अलिफ लाम है तो इस वजह से इसमें है। दूसरा, अब ये नया वर्ड बन जाता है अल उकद। अब ये अल उकद के माकबल भी हर्फ जा रहा है, तो इसके बाद इसका मतलब है ये आपका इसम है, ठीक है। यहाँ दो अलामतें हमको मिल रही है। नेक्स्ट में हमारा वाव, क्या आपका हर्फ, फिर हुर्फे जार। ये ठीक है। इस इसके बाद में इस्म, इस ये उसके बाद इस्म इसम। क्योंकि तनवीन है इधर, फिर हाँ, और जर्फ है, हुर्फे जर्फ, हरफे जर्फ। हाँ। तो ज़र्फ के बाद ऑटोमेटिक कुरान पाक में फेल। अक्सर और बेशतर हमको मिलता है फेल। तो ये आपका हसदा, आपका फेल, यानी इस पैटर्न पे खलका, वक़बा और हसदा। अब चलते हैं दूसरी आयत, ये जो दूसरा हमारा सूरत है, ये जो सूरह नास है। चलिए यहां से आप स्टार्ट कर लीजिए। कुल बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। कुल हर्फ है। ये हम नहीं नहीं, अभी हम यहाँ यहाँ हमने इसको बोला था ना, ये अब याद, ये 332 बार आया कुरान पाक में। जी जी। ये हमने क्या कहा था? ये फेल अम्र है ये। हमने कहा था ये फेल अमर। इसको अब याद ही कर लीजिए, इस पे हम कोई कवायद अप्लाई नहीं कर सकते अभी। ये फेल 300। अमर है। हाँ। उसके बाद में आऊज़ु। ये क्या है? ये फेल है। क्योंकि फेल
तो अलिफ अलिफ पे अलिफ हरूफ जो है, अलिफ अलिफ ता या नून में अलिफ आ रहा है। उसके बाद में बिरब्बी, ये जो रब है ये क्या है, और बा क्या है? बा हुर्फे जार है, रब इसम है। इसम, ठीक है। उसके और बाद में नास अन्नास, ये इसम है, इसमें शुरू में अलिफ लाम है। अलिफ लाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मलिक, मलिकी, मलिकी, ये मलिकी, देखिए मलिकी। यहाँ पे भी कोई अलामत आपको नजर नहीं आ रही है, जी, लेकिन अब यहाँ पे हम अपना कियास इस्तेमाल, अपना मतलब ना ये जहन इस्तेमाल लड़ा सकते हैं, मलिक यानी बादशाह, इस्म ठीक है। होगा। तो ये इसम है। बहरहाल इसमें भी अलामत है, लेकिन वो अलामत हमने पढ़ी नहीं है अभी, मैंने जानबूझ के उनको, अदरवाइज यहाँ पे अलामत भी है। बहरहाल ये आपका इसम है क्योंकि ये बादशाह है। उसके बाद में नास इसम है, इसम है क्योंकि अलिफ लाम शुरू में है। अलिफ लाम है। उसके बाद में नेक्स्ट आयत, इलाहिन नास, तो ये इलाही क्या है? इलाही, ये इलाही ये भी इसम है, कैसे पता चला? नाम से। हाँ, ये भी इला नाम से, इलाह यानी कोई माबूद, किसी माबूद की बात हो रही, कोई कोई यानी एक तस्वुर हमारे जहन में आ रहा है। बहरहाल ये आपका इसम है, तो इसमें भी यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, हालांकि इसमें अलामत है, हमने पढ़ी नहीं है। चले आगे, अन्नासी, नासी इसम है, इसम है शुरू में क्योंकि नाम है। अलिफ लाम है। फिर उर्फे जार, उसके बाद में ऑटोमेटिक इसम, इसम, फिर इसम, क्यों? क्योंकि अलिफ लाम है। अलिफ लाम दार। फिर यहाँ पे अल खन्नास में अल ये क्या है? खन्नास, अलिफ लाम, ये भी अलिफ इसम लाम है। आ रहा है इसमें। उसके बाद में एक नई चीज आ रही है इधर। अल्लज़ी, हाँ, अब ये और एक नई चीज आ गई, ये इंशाल्लाह इसका भी एक टॉपिक ही आ जाएगा 5-6 दिन के बाद। अल्लज़ी भी एक इस्म की एक कैटेगरी है, इसको हाँ, बोलते हैं इसमें मौसूल। इसको इसमें आप लिख सकते हैं, अभी बस नाम आप याद रख सकते हैं, इसमें मौसूल, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक अहम चीज है कुरान पाक में, बहुत कसरत से ये आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कितनी बार कौन सा लफ्ज भी आया है। तो ये इसमें आपका इसमें मौसूल, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है युवस्विसु, ये बताइए ये फेल है। क्यों? ये आपने कायदा बताया था, आतईन। जी, अलिफ ता या नून, यहाँ पे या आ रहा है। हाँ यार, फिर उसके बाद में फी हर्फ इजारा है, अगर है ये हर्फ इजारा है तो उसके बाद ऑटोमेटिक इस्म होगा, तो ये सुदूरी आपका इसमें इस्म है। फिर ऑटोमेटिक अन्नास भी इसमें है क्योंकि इसके इब्तिदा में अलिफ लाम। अलिफ लाम है। फिर नेक्स्ट आयत में मिन, ये हर्फ इजारा है। अब देखिए हर्फ इजारा है तो फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक क्या आएगा? इसम आएगा। लेकिन इसमें अलामतें बहुत सारी है, जरा देखिए आप। एक तो हाँ, माँ यानी ए अल जिन्नती के माकबल हर्फ इजारा है, एक अलामत। दूसरा इस पे अलिफ लाम भी दाखिल है, तो दूसरी अलामत। तीसरा जी, इसके आखिर में गोल ता भी है। जी, तो इसमें 3 अलामतें हमें दिख रही है, जिसकी वजह से ही इसमें, ठीक है। फिर वाव, ये आपका हर्फ, और और अन्नास इसम इस्म क्योंकि इसकी इब्तिदा में अलिफ अलिफ लाम। लाम। तो ये होगी दो सूरतें। अब कुछ और सूरतें हम देख लेते हैं। जी, अब बड़ी अहम सूरत आ रही है यहाँ पे, अब है सूरह नस्र में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले इसमें क्या आ रहा है? पहले अम्र। नहीं नहीं नहीं, पहले अमर हमने कुल को कहा था। हाँ, ईजा, 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 ये फेल है। आप बोले कुरान में आता है ये। नहीं नहीं नहीं, मैंने फेल नहीं। आप देखिए किताब पे, कॉपी पे अगर आपने नोट किया हो तो मैंने ईजा को क्या कहा था? ईजा, ईजा जो है, आपने कहा था कि ये कुरान में फेल की कैटेगरी में आता है। नहीं नहीं, आप देखिए अगर आपने इसको नोट किया हो कॉपी पे, चेक कर लिए एक बार। अच्छा, इसमें जर्फ, वक्त, जर्फ मैंने बोला था। हाँ, ऐसे वक्त जगह ये। हाँ, वक्त या जगह को हमें ये जो ज़रूफ होते हैं ये बताते हैं। तो ईजा के बाद मैंने बोला था एक पॉइंट, ईजा के बाद कुरान पाक में अक्सर क्या आता है? फेल आता है। तो ऑटोमेटिक इसके बाद जो चीज है वो फेल है। ये देख जी, जी, लीजिए, जा, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद में नसरू। नसरू। कल मैंने, अगर आपको याद है, मैंने कल बोला था मस्दर के बारे में। जी, मैंने कहा था मस्दर जो है ये बेसिकली होता है किसी भी काम का नाम, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम है वो मदद, मदद करना, ये काम है यहाँ पे।
तो ये उसी का मजदर है बेसिकली, ये है नसरुन। असल में ये था नसरुन, नस, किसी वजह से एक पेश यहाँ ड्रॉप हुआ है, हजफ हुआ, एक पेश जो है वो मतलब यानी एक पेश को यहाँ से निकाला गया किसी वजह से, वो भी इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे अगली क्लासों में। तो ये आपका मसदर है, ठीक है। अगर ये मसदर है तो ये क्या होगा, इस्म या फ़िल? इस्म होगा, ऑटोमेटिकली इस्म होगा। इसके बाद में अल्लाह, अल्लाह इस्म है। किस वजह से आपने इसको इस्म ये जो है डिक्लेयर किया? अलिफ लाम शुरू में, हाँ, इब्तिदा इसके बारे में एक बहस ये भी है कि अलिफ लाम है, लेकिन उम्मूमन हम इसको याद रख लेते हैं इसमें जलाला, इसमें ठीक है। जलाला। हाँ, अल्लाह ताला उसको जो नाम जलाला, है जी जलाला खास अल्लाह के लिए बोला जाएगा, जी इसमें जी, जलाला। ये भी खास अल्लाह के लिए, जी बिल्कुल, ठीक है। तो इस अल्लाह को जो हम इसमें जलाला के नाम से पुकारते हैं उम्मूमन। तो बहरहाल ये आपका इसम है। बहरहाल ये हमें पता भी नहीं, अगर अलामत ना भी हो तब भी इसको हम इसम ही मानेंगे। उसके बाद में वाव आ रहा है जी, हर्फ। हर्फ। इसके बाद में अल फतह, अल फतहू आ रहा है, ये इसम है क्योंकि इब्तिदा में, अलिफ लाम है। और ये दूसरा हम देखेंगे ये फतहुन का मजदर भी है। देखिए फा पे फतहा, ता पे अलामत सुकून, हा पे पेश, इसी पैटर्न पे है ना, नसरू पैटर्न पे। तो ये फतहुन। बेसिक, हाँ, ये फतहुन बेसिकली एक मजदर है, ये भी मजदर है, ठीक है। तो बहरहाल ये मजदर भी है, उस हिसाब से भी इसम है। दूसरा इस पे इब्तिदा में अलिफ लाम है, तो ये इसम है। अब आइए आगे, नेक्स्ट वा, ये आपका हर्फ, हर्फ है। अब यहाँ पे राइता, ये हमें बताइए क्या है? राइता, अलामत इस्म और फ़िल, इनको थोड़ा देख लीजिए, अलामत इस्म और फ़िल को अप्लाई करके। राइता, राइता हमने पढ़ी थी फ़िल कैसे? राइता, ता ता जो है आखिरी हाँ, हुरूफ। हमने कहा था हाँ। फ़िल के आखिर में होता है ता, तु, ती, इस तरह का साउंड, ठीक है। ता, तु, ती। अब यहाँ पे आ रहा है ता, अब देखने राइता, ये भी हो सकता था राई तू, इसका एक फॉर्म ये भी है राई ती, ऐसे भी आता है। तो बहरहाल यहाँ पे आया राई ता, तो ये आखिर पे जो ता का होना है, इसका मतलब है ये फेल है, ठीक है। फिर आगे फिर अन्नास आ रहा है, अलिफ लाम है तो ये आपका इसम है। फिर आ रहा है यदखुलूना, ये क्या है? फेल है। क्यों? या है शुरू में, इब्तिदा अलिफ में या है इधर। फिर फी हर्फ इजारा, जा रहा अगर हर्फ इजारा आया तो इसके बाद लाजिम मन इसम होगा, तो ये आपका इसम दीनी। फिर इसमें जलाला, आप शॉर्टकट में इसमें जलाला है तो ये आपका इसम ही है। फिर अफवाजन, ये क्या है? इसम क्यों? क्यों? जीम के ऊपर तनवीन है, जीन के ऊपर तनवीन है, ठीक है। फौज, फौज की जमा है अफवाज, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी है ना, फौज की जमा अफवाज। चलिए, तो ये हो गया आपका इसम। फिर यहाँ पे है, इनका आप याद रख लीजिए, जो चीज जो फा है, अक्सर और बेशतर जब भी अटैच होता है तो ये फा एक अलग हर्फ होता है, यानी ये अलग कलिमा होता है ये जी, ठीक है ना। तो ये फा अलग है, और इसके बाद सब भी, तो फा ये भी हुरूफ की कैटेगरी है, फा सिर्फ फा का होना, ठीक है। फा मफ्तूहा यानी फा पे ज़रब, तो ये भी हर्फ है। बोलते हैं इसको, हाँ, फा मफ्तूहा, फतह है ना, इस पे फतहा है, इस पे मैंने कल पढ़ा था, जिस हर्फ पे फतहा हो उसको बोलते हैं मफ्तूह। हमने पढ़ा था शायद एक दिन पहले, जैसे हमने पढ़ा था मजमूम, मकसूर। जी जी, तो ये इस हिसाब से मैंने इसको मफ्तूह बोला। तो ये आपके फा जो है मफ्तूहा, तो इसको आप हर्फ मान लीजिए अलग से। फिर ये सब्बिह, ये सब्बिह ये भी एक किस्म का फेल है, इसको आप बस याद ही रख लीजिए अभी, ठीक है। ये भी फेल अमर ही है। बहरहाल ये इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे सब भी। फिर यहाँ पे आगा बी हमदी आ रहा है, ये क्या है? बी हरफे जार है। बिल्कुल बी हरफी जा रहा है इधर। तो और हमदी अगर हरफी जा रहा है तो इसके बाद क्या होगा? इसम, तो हमदी आपका इसम। इसम है।
फिर आ रहा आगे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है रब्बी, और साथ में इसका का भी है, का, रब्बी का। अब रब्बी तो हमें पता है, हम तो इसको जानते हैं ना, रब, ये रब का वर्ड है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारा इसम है, ठीक है। तो रब में तो हमें अलामत ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, जैसे इसमें जलाला में हमें अलामत ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रब्बी के साथ, लेकिन ये जो का है ये क्या है? अब इसको आप और तीसरी चीज आप नोट कर लीजिए, और एक किस्म का इसम होता है, उसको इसमें जमीर बोलते हैं, इसको आप लिख लीजिए नाम, बस अभी नाम हम याद रखेंगे, बाद में इसकी हम डिटेल देखेंगे। इसमें ये इसमें जमीर है जी। तो का भी एक किस्म की जमीर है जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में जी। तो जब ये प्रोनाउन है, जमीर है, तो ये भी इसम ही है ऑटोमेटिक, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जमीर में एक होता है हुम, पढ़ते ना, हुम पढ़ते हैं अक्सर, इसी अच्छा, तरह हाँ। से हुआ, तुम। हाँ हुआ, तो ये हुआ। सारे जमीर ही की कैटेगरी है। चले आगे, इंशाल्लाह इनको हम देख लेते हैं डिटेल में। फिर उसके बाद में वाव आ रहा है हर्फ, फिर ये जरा इसको आप पढ़िए, वस्तगफिरु। नहीं वाव को आप निकालिए, वाव को छोड़ के इसको पढ़िए। अस्तगफिरु। नहीं, इसको हम अस्तग नहीं, इसको हम इस्तगफिर, ये अच्छा, बेसिकली है, ये हाँ। इस्तगफिर यहां तक है। एक सेकंड, इसको मैं एक बार, ये बेसिकली यहां से यहां तक इसमें 3 कलिमात है। ये हा अलग है, ये अलग है, हाँ। ये आपका एक बन रहा है, ये जो आपका ये वाला, ये अलग है, और वाव अलग है, नहीं वाव अलग है, इस्तगफिर अलग है, और ये जो हु है ये भी एक अलग कलिमा बनता है। तो अच्छा। यहां से यहां तक बेसिकली 3 कलिमे। तो बहरहाल वाव तो हमें पता है, हु भी एक किस्म की, ये भी जमीर में आता है, जिस तरह का हमने यहां पढ़ा था जमीर, ये जी। भी, इसको आप लिख लीजिए, ये भी जमीर है। आगे इंशाल्लाह इसका हम डिटेल पढ़ेंगे आराम से, बस मैं जी। अभी इसको बस निशानदी करा रहा हूं। तो ये इस्तगफिर जो है, ये क्या है? फेल। क्यों? अलीफ आया है क्योंकि इसमें शुरू। अलिफ आया, ठीक है। तो ये तो हमने पकड़ लिया इसको। बहरहाल इसको हम, मैंने इसको क्यों जबर दे दी, ये मैंने इसको जेर क्यों दे दी अलिफ को, ये भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। यानी हमने क्यों, अगर हम इसको यहाँ पे रोक के इसको रोके और इस फिर पढ़ना चाहे तो हमने इसको जेर क्यों दी, ये भी हम इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे। चले, फिर इसके बाद में आ रहा है इन्नहू, ये बताइए हमें इन्नहू, ये 2 वर्ड्स है, इन्नहू, इन्ना प्लस हु, समझ में आया कि जमीर है ये। हाँ ये ऑटोमेटिक जमीर है, और और इन्ना इन्ना जो है ये हमने पढ़ा था कल, हुरूफ की एक कैटेगरी में आता है। हुरूफ की कैटेगरी में आया था, कौन लेकिन सा हुरूफ? हुरूफ हुरूफ जाजिमा ना, नहीं हुरूफ नहीं। जाज़िम में आता है इन, लम, लम्मा, अच्छा। ये इन्ना है, इन्ना। देख सकते हैं, आपके पास कॉपी और नोट होगा तो आप देख सकते हैं। नहीं शेख, बताइए, आप बताइए। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल देख लीजिए। हाँ, बिल्फेल। जी। इब्तिदा में आ रहा ना, इन लम, नहीं, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैतला अल्लाह, अच्छा। तो इन्ना आ रहा ना वहां पे। जी। अब देखिए दूसरी चीज ये है, अगर हमें सपोज करें कि हमें नहीं पता ये हु जो है ये जमीर है, ये इसम है, तो एक इसमें एक तरीका ये भी कि इन्ना के बाद ऑलमोस्ट हमेशा इसम ही होता है, यानी अच्छा। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल जो है, ये जो 5-6 है, इनके बाद में आपको हमेशा इसम ही दिखता है। हालांकि ये कोई कायदा कानून नहीं है, लेकिन आप जब कुरान पाक में देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो इन्ना के बाद अब जो भी चीज होगी हम बोलेंगे ऑटोमेटिक हर्फ इजारा, जैसे हर्फ इजारा में हम बोलते हैं, हर्फ इजारा आ गया तो इसके बाद में ऑटोमेटिक इस्म होगा। तो इसी तरह से इन्ना, इन्ना आ गया तो इसके बाद में ऑटोमेटिक इस्म होगा, इसम आएगा। ठीक है। दोबारा इन्ना आपका हर्फ है, फिर इसके बाद में आपका इस्म है, जो किसको हम जमीर बोलते हैं। फिर आ रहा है यहाँ पे काना, जी। ये क्या है?
काना के बारे में मुझे नहीं मालूम। ये भी एक स्पेशली ये फेल है, इसको याद ही रख लीजिए, अभी ये फेल है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। हाँ, ये बेसिकली इसमें ये एक थोड़ा सा आप मान सकते हो कि एडवांस टाइप का फेल है, इसमें बहुत सारी चेंज होकर ये बनता है। बहरहाल ये एक फेल है काना, इसको बस याद रख लीजिए, काना भी फेल है। फिर बाद में तव्वाबन, इसम है, इसमें क्योंकि आखिर पे तनवीन है। तनवीन, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह ये जो अपना लहब है, ये हाँ, बताइए तब्बत तब्बत, ये फेल है। कैसे ता पता से, चला? ता से शुरू हुआ। ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें और एक चीज भी है जो मैंने कल उसको नोट नहीं किया, ने मैंने बताया नहीं आपको, उसमें अलामत में प्रेजेंट है। ये जो आखिर पे ता साकिन होता है ना, ये ता साकिन आखिर पे, जी जी। ये भी हाँ, एक अलामत, इसको बोलते हैं ता साकिना। ये ता तानीस, इसको ता तानीस बोला जाता है। तो ये भी एक अलामत होती है। बहरहाल इसके इब्तिदा में ता था तो आपने इसको पहचान लिया, तो ये आपका फेल है। इसके बाद में ता तानीस लिखो ना, ता तानीस सुकून, अगर ये है तो ये निशानी है तो फेल होगा। इससे भी फेल हम पकड़ सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद में अच्छा, हमारा जो लफ्ज है वो है यदा। यदा, यदा, अब देखिए यदा। इसमें इसमें अगर आप अलामत के हिसाब से ढूंढोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे तो या है, हाँ वो, लेकिन लेकिन ये यदा जो का अलिफ ता मतलब। या नून हाँ है, हाँ अलिफ हाँ, ता या नून जो है, ये अलामत तो है, लेकिन ये कोई कुल्ली कायदा नहीं होता है। इसको आप ज़हन जी नशीन में, हमें इसलिए हमें बहुत सारे अलामत को देखना पड़ता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये यदुन हम कहते हैं अरबी जुबान में हाथ को, यदुन, इसम हो गया। तो फिर ऑटोमेटिक वो इसम होगा। तो बाज अवकात हम वो एक एक अपना एक ना वो एक जो हमारे जहन में चीजें होती है डायरेक्टली भी पहचान सकते हैं, हमें अलामत की वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। तो यह दुनिया आपका इसम है। इसके बाद में फिर ये क्या है? अभी, प्लीज पूरा पढ़ लीजिए, एक ही नाम है। यदा, अभी लहब। ये वही अभी लहब जो था, जो कुरैश का था ना, वो अभी लहब, ये वही है। हाँ हाँ, तो वही। बेसिकली ये है तो दो वर्ड्स, लेकिन हम जानते हैं, हम उसको अबू लहब बोलते हैं। ये अभी लहब भी इसको बोल सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अबू भी बोल सकते हैं, अभी भी बोल सकते हैं, अबा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, बहरहाल शॉर्टकट में अभी लहब एक शख्स का नाम है, तो इसको हम इसमें ऑटोमेटिक इसम ही मान लेंगे। चलिए आगे। वाव, वो, वो तब ये वाव, वाव ये हुर्फ वाव, है। ये वाव है, हर्फ है उसके बाद में। तब, अब देखिए तब, यहाँ पे बा जो है, बा पे आपका ये कौन सा अलामत है यहाँ पे? शद्दा, शद्दा। शद्दा। इसका मतलब ये बात दो बार है, ठीक है। जी। शद्दा का मतलब यानी ये इस तरह से, पहले ता है, फिर बा है, हाँ, ये आपका ता है, फिर बा है, फिर आपका बा। बा है। तो ता इस पे मफ्तू, तब बा, बा साकिन, ठीक है। ये होता है ना ऐसे शद्दा, शद्दा का मतलब पहला साकिन, दूसरा मफ्तू, यही है ना, तब्बा। जी अब देखिए यहाँ पे तीन वर्ड्स हमें मिल रहे हैं, जी। तब्बा। इस तरह का पैटर्न भी अमूमन फेल ही होता है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न भी अमूमन फेल होता है, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे 10-15 दिन के बाद। तो बहरहाल इसको हम अभी मान लेते हैं कि ये आपका फेल है, ठीक है। अच्छा, नसरू चलिए। में जो है आप बा का, नसरू में हम्म। रा पे दम्मा था, अब इसमें बा में फतह आ रहा इश नहीं, नहीं फतह आ रहा, लेकिन यहाँ शद्दा, मैंने शद्दा की वजह से इसको बोला कि दो लफ्ज आ गए ना इसमें। है। अच्छा हाँ, यहाँ दो लफ्ज, इस तरह का पैटर्न अगर आपको कहीं मिलता है तो आप मान सकते हैं कि ये फेल है। अच्छा। हाँ, यानी बा साकिन फिर बा पे फतह, या कोई भी हो, ता साकिन फिर ता पे फतह, इस तरह का चीज अगर हो तो। बहरहाल आगे हम चलते हैं। माँ, ये क्या है? माँ, अभी आपने बताया था मुझको, माँ जो है फेल है। नहीं, मैंने बोला था ये, मैंने बोला था ये हरूफ की कैटेगरी, क्योंकि छोटा लग रहा है अभी शॉर्टकट में, जी ठीक है। जी। ये हाँ, हरूफ, ये जो है आपका हर्फ है। इसके बाद में आगना, ये फेल है। ये फेल है क्योंकि इब्तिदा में अलीफ है।
ये भी एक स्पेशल टाइप का फेल है, ये भी थोड़ा इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। उसके बाद में अन प्लस हु। बताइए, ये बड़ा आसान है। अन हुर्फे जार है, हर्फ जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके बाद क्या होना चाहिए? ये इसम है, हु। इसम। और इसमें दूसरा हु जमीर। क्या है? ये जमीर भी है, तो ये इसको हम हाँ दो तरह से पहचान सकते हैं। फिर यहाँ पे मालू हु। अब बताइए मालू क्या है? मालू। मालू मालू। प्लस हु, यानी हु, यहाँ पे हु है, मालू प्लस हु। अब ये माल है ना, माल जो हम बोलते हैं, हाँ हाँ। ये उर्दू में अच्छा, भी माल इस्तेमाल होता इसम हो है गया। जी, ये माल ही है बिल्कुल, वही माल जो बोलते हैं ना, माल दौलत वगैरह, तो ये वही है। तो ये आपका इसम है। इसमें भी कायदा है, इसमें ग्रामर का भी कायदा है, लेकिन मैंने बहुत सारी जो अलामतें कल छोड़ दी, ये इन्हीं में से कुछ है, तो मैंने जानबूझकर कुछ। बहरहाल इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, माल है तो ये आपका इसम है। इसके बाद में हमें जमीर मिल रही है यहाँ पे, तो ये भी इसम है। इसम। फिर वाव हर्फ, हुर्फ, मां, हर्फ। इसको भी फिलहाल हम हर्फ मान लेते हैं। फिर कसबा, जी। ये क्या है? फेल। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था ना, हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा था? हमने इस पैटर्न पे पढ़ा था। कौन सी चीज हमने इस पैटर्न पे पढ़ी थी? एक बार मैं वापस जा रहा हूं, एक सेकंड। हमने पढ़ा था यहाँ पे खलाका, एक पैटर्न। फिर वाक़बा, ठीक है। फिर हसदा, इसी पैटर्न पे हाँ ये भी आ रहा है, कसबा। यानी जो इसके तीन हुरूफ है, तीनों पे फतहा है, ठीक है। हसदा, ज़रबा, कतबा, फतहा। तो इस तरह के जो, इनको औजान बोलते हैं, वजन। तो इस तरह का जो पैटर्न हमें मिलेगा तो हम आइडिया बना सकते हैं कि ये हमारा फेल है। फिर आगे आ रहा हमारा सायस्ला, ये क्या है? फेल। कैसे पता चला? सीन पे फतह है, शुरू में सीन क्योंकि है। सीन ये आपका एक हुरूफ एक है, तो सीन का इब्तिदा में होना, इसका मतलब ये जो यसला है ये आपका फेल है, ठीक है। और दूसरा, यसला के इब्तिदा में या भी है, हाँ। तो दोनों तरह से यसला फेल है। सीन एक हरूफ की कैटेगरी है। फिर आगे नारन, इसमें क्योंकि इस पे तनवीन है। फिर जाता, अब ये जाता। जाता भी एक, ये जाता भी एक तरह का इसम ही है, इसको बस याद रख लीजिए, ठीक है। जाता भी, जो आपने इसमें कहीं पढ़ा होगा आपने, या सुना होगा, जुल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, पढ़ते ना हम लोग जू। जी जी, कुरान तो में ये है। जू जो है ना, ये भी एक तरह का इसम ही है, और ये भी जू का ही एक इसम है, जात है, ठीक है। तो ये इसम है। इस पे कवायद कोई एज इट तो अप्लाई नहीं कर सकती, इस पे भी कवायद कर सकते हैं, लेकिन हम उधर अभी पहुंचे नहीं। तो बहरहाल लाहबिन, ये क्या है? इसमें क्यों? क्योंकि बा आखिर हर्फ पे तनवीन है। तनवीन। फिर वाव, ये हर्फ। हर्फ। फिर यहाँ पे इमरातु और हा, यानी हु की जो जमीर है, ये जी। इमरातु क्या है? इसमें क्यों, कैसे पता चला? इमरा, ये जमा है, नहीं जमा नहीं है, ये इमराअतु। ये अब देखिए, पहली बात ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी हमने अलिफ को दे दिया कसरा, अच्छा। दे दिया ना हमने यहाँ कसरा, यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे, हम्म। हमने इसको दे दिया कसरा। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ भी आया था ना ऊपर, इस्तगफिर, यहाँ भी हमने इसको हम्म खुद ही कसरा दे दिया। ये आएगा इंशाल्लाह आगे। जैसे आप बोल रहे थे ना, निसाउन और इमरातुन, दो वर्ड्स है ना, हम्म। एक है जी। निसाउन और इमरातुन। इमरातुन हम हम्म। औरत को बोलते हैं, तो निसाउन जी उसकी जमा है। जी। तो अगर हमें इमरातुन पता है कि इमरातुन औरत को बोलते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इसम ही है, ठीक है। अच्छा, आगे आ रहा आपका ये जमीर, और जमीर तो ऑटोमेटिक इसम ही है। इसमें जमीर। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये इमरातुन, ये इसमें भी कायदा अप्लाई होता है, लेकिन अभी हमने उसको टच नहीं किया। इसमें कायदे से भी हम इसको पहचान सकते हैं कि इसमें, बहरहाल हमने इसको कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन जहन
लड़ा के हमने यूटिलाइज किया कि आपका इसम है, क्योंकि औरत का नाम यानी इससे मुराद औरतें हैं। बहरहाल फिर है हम्मालतल, हम्माला, ये ऐसा है बेसिकली। नहीं, ये हम्मालतुन वर्ड है बेसिकली, हम्मालता ये कंप्लीट वर्ड है, हम्मालता। ये इसको आप पहचान सकते हैं क्या? ये इसम है ना, कैसे? ये अभी आप शुरू में बताए थे, हाँ अमाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। नहीं, इसमें आखिर पे गोलतार है। हाँ, आखिर में गोलता आ रहता है तानीस। हाँ, ये आप बोल सकते हैं इसको, ये अलामत मुन्नस इसको बोल सकते हैं। तो बहरहाल ये आपका, हम जहां पे भी ये गोलता आएगा तो हमने इसको अलामत में डिस्कस किया था, ये भी मुन्नस की, ये सॉरी ये भी इस्म की अलामत है। ये यहाँ पर देखिए मालूहू आपने इस्तेमाल किया था, वो भी इसम था। जी बिल्कुल, वो भी ये इस्म था। हाँ, तो ये हम्मालतुल उसी वजन पे है ना, उसी माने में। नहीं नहीं, ये असल में थोड़ा अलग है। हम ये बेसिकली वर्ड हम यूज करते हैं हम्माल। हाँ, हम्माल आपके जहन में आ रहा है उसका माना, हम्माल पता है इसको बोलते हैं हम्माल। अच्छा, ये बेसिकली वर्ड है हमल, हम बोलते हैं ना हमल है। हमल का अच्छा मतलब, कहते हैं ना हमल है, औरत का हमल है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, प्रेग्नेंट। तो ये नहीं, बेसिकली हमल हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं कि वो कोई चीज उठा रही होती है, यानी अच्छा, वो एक बोझ उठा रही होती है, एक तरह के मान सकते हैं, एक वजन, इसको हमल बोलते हैं। तो ये वही है हम्माल। हम्माल बोलते हैं अरबी जुबान में जो शख्स कोई वजन उठाए, कोई वजन उठा के जो चल रहा है ना, उसको बोलते हैं हम्माल। ठीक है, हाँ ये वही है। कितनी ये बेहतरीन आयत है। पहले औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, वह मराअतु फिर जी हम्मालता। जी जी, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इसका मतलब ये क्या है, ये जो तशदीद बीच में आ रही है इसका क्या मतलब है, पर ये इंशाल्लाह आगे देखेंगे इसको। तो हम्मालता ये आपका मुअन्नस है। तो ये क्या बोल रहा था, ये आपका इस्म है। ये बेसिकली जो अबू लहब की जो बीवी थी, वह इमरातु, उसी के बारे में हाँ, बोला जा रहा है यहाँ पे। ये जो अबू लहब था ना, ये जो क्या नाम है इसका, ये जो अबू लहब था उसकी बीवी के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है, इमरातु। ठीक है, यानी वो उठा रही थी, वो उठाती थी ना, क्या उठाती थी, आगे लिखा अल हतबी, लकड़ी। अच्छा, तो अल हतबी हमारा क्या है, शुरू में इसमें की फेल है, इसम है। इसमें, ठीक है ना। तो फिर देखिए इसमें, फिर जब हमें फिर ये जो अल्फाज जहन में आएंगे, फिर माना से भी हम ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं इसमें की फेल है। जब ये पता चला कि ये लकड़ी है, अब वो लकड़ी तो कोई चीज ही है, जाहिर से इसम ही होगा। बहरहाल ये आपका इसम है, क्योंकि इसमें अलिफ लाम इब्तिदा में प्रेजेंट है। फिर है फी, हर्फ जारा। तो हर्फ जारा के बाद क्या होगा, इसम जी भी, ऑटोमेटिक होता है, इसमें इस हाँ इसमें इसम होता इसमें है। फिर आता है हा, ये भी जमीर, हाँ, ठीक है, इसमें जमीन यानी ये भी जमीर। फिर हाबलुन, ये क्या है, इसम इसमें, क्योंकि आखिर पे तनवीन है। तनवीन है। फिर मिन, हर्फ तो जारा। क्या जब हर्फ हर्फ जा जारा आ गया तो उसके बाद में ऑटोमेटिक हमारा इसम आ गया। इसम होगा, और दूसरा इस दाल पे हमारा ये कसरा वाली तनवीन है, तो ये उस हिसाब जी, से इसम है। अब चलते हैं अपन लास्ट सूरे पे चलते हैं आज। फिर हमारा लास्ट बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरे इखलास है। पहला इसमें कौन सा प्रेजेंट है, ये हमने डिस्कस किया बहुत बार अभी तक। जी कुल ये फेल अम्र है। पहले अमर है, तकरीबन 332 बार आया है कुरान पाक में। जी, तो ये आपका फेल है। हुआ, वो इसम है। नहीं, कौन सा इसम, हमने अभी इसको बोला था, ये कौन सा इसम है, जमीर है। ठीक है, जमीर, इसमें जमीर। ये जमीर है। फिर अल्लाह इसमें जलाला। फिर इसके इसमें बाद में जलाल अहादुन, अहादुन इसम है क्योंकि इसके आखिर पे तनवीन है। तनवीन है। फिर अल्लाह इसमें जलाला। फिर अस्समदु, अस्समदु क्या है, इसम, क्योंकि इसकी इब्तिदा में अलिफ लाम है। अलिफ लाम है। फिर लम, अब मुझे बताएं यहाँ पे लम और यलिद ये क्या है, ये आप पे छोड़ लेते हैं हम। लम, यलीद तो इसम है, लम जो है वो यलिद इसम कैसे है,
नाम से उन्हीं कोई औलाद नहीं ना उसकी नहीं, आप मुझे पहले लम पे चलते हैं। चले लम मुझे बताए पहले, फिर आप ऑटोमेटिक इसका जवाब बोलेंगे। लम हुरूफ जाजिमा में कौन आता है? फिर जाजिमा में आप नोट रख लेना, आप नोट सामने देख लीजिए, नोट आप देख सकते हैं। कौन कौन सा आता है हुरूफ जाजिमा में? एक आता है इन, हाँ ठीक, दूसरा लम, तीसरा लम्मा। यहां पे लम आ रहा ना, हाँ हाँ लम आ रहा है बीच वाला। तो पहली चीज ये लम जो है ये एक हरूफ है, ये हर्फ की कैटेगरी है, यानी ये हर्फ है। और दूसरा अलामत फ़ेल ये है कि इसके इब्तिदा में हर्फ जाजिम आता है। ये हमने किया था ना कल। अब देखिए, अगर लम ये हरूफ जाजिमा है तो इसके बाद क्या होगा? अब ये फेल होगा ना ऑटोमेटिक। हरूफ जाजिमा के बाद हमारा फेल ही होता है। जाजिमा के बाद और दूसरा इसमें अलामत मुजारे भी है, अलिफ ता या नून, देखिए यहां भी है इसमें यलिद, ठीक है। तो लम जो है ये हर्फ जाजिम यानी हर्फ की कैटेगरी, और यलिद जो है ये फेल है, क्योंकि जाजिम हर्फ जाजिम दाखिल होता है फेल पे। फिर आगे आ रहा वाव हर्फ, फिर आ रहा लम। देखिए लम हर्फ जाजिमा में से, जब ये हर्फ जाजिमा है तो इसके बाद क्या आएगा? फेल फेल, तो ऑटोमेटिक फेल। फिर वाव हर्फ, फिर लम आ रहा है, फिर हर्फ जाजिमा में से। जब ये जब आपका ये हर्फ जाजिमा है तो क्या आएगा इसके बाद में? फेल ये फेल है, यकुन ये फेल है। फिर आ रहा है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, लहू ल और हु तो आपने पहचान लिए जमीर है, ठीक है, यानी इसमें। अब ये ला क्या चीज है? हमने कल पढ़ा था हर्फ जारा में से, हमने पढ़ा था लाम कसरा के साथ। देखिए हर्फ जारा एक देख लीजिए आप, है हरफ जारा के साथ। इसमें लाम है ना एक, देखिए। हाँ है काफ लाम। लेकिन लाम होता है वो जेर के साथ होता है, इसको आप और ये ये भी याद रख लीजिए। हर्फ जी जारा में जो लाम है वो लाम जेर के साथ होता है, जैसे लिल्ला, ठीक है। लेकिन जब यही लाम जमीर के साथ आ जाए तो ये फतहा के साथ आता है। जब जब हर्फ जारा वाला लाम जब ये जमीर के साथ आएगा तो ये जबर के साथ आता है, ठीक है। तो जब भी आपको कुरान पाक में इस तरह का कहीं मिले, यहां जमीर होगी, इधर लाम जबर वाला, इसका मतलब ये जबर वाला लाम है, बेसिकली लामे जारा है, ठीक है। इसको आपने ज़हन नशीन कर लिया। लामे जारा, हाँ लिख रहा हूँ, हाँ लिख लिया। लामी जारा जमीर के साथ आएगा तो जबर के साथ यानी फतहा के साथ आएगा, जी। तो लाम ये आपका हरूफ हो गया। हरूफ के बाद ऑटोमेटिक आपका, अगर ये लामी जारा है तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपका इस्म है, जमीर। फिर है कुफु वन, इसम है, क्योंकि इस पे अखीर पे तनवीन है। तनवीन है। फिर अहदुन, इस आखिर में तनवीन इसम है। तनवीन है, ये भी इसमें है। तो इस तरह से हमने एक मोटे लफ्जों में थोड़ी सी हमने मशक की है इस पे। तो खुलासा जो आज का ये था, जो कोई नई चीज हमको मिली है वो ये है, यानी हमने आज ये देखा नई चीज की इसम में कुछ कोई चीज एक होता है इसमें ज़र्फ, जी। जैसे इज़ा, ठीक है। हम्म, और इज़ा के बारे में हम एक बात याद रखेंगे, कुरान पाक में इज़ा के बाद अक्सर जो है फ़ेल ही आता है, ठीक है। जी इस पे आप एक थोड़ा सा आप होमवर्क करेंगे थोड़ा सा। करते आप हैं। कुरान पाक में कर सकते हैं क्या पूरे पारे अम्मा में? हम कर सकते हैं क्यों नहीं, हाँ, इंशाअल्लाह। वैसे उसमें ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन जितनी बार भी आएगा आप उन आयत को नोट करना है।
जहां पे इजा आता है और इजा के बाद आपको चेक करना है क्या इजा के बाद फेल आ रहा है कि नहीं। ये हो सकता है कि कहीं पे ना आए क्योंकि कुल्ली कायदा नहीं है। आपको नोट करना है कि कितनी बार आया है इजा के बाद जी फेल। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां इजा तो आया लेकिन उसके बाद फेल नहीं है, उसको भी नोट करना है। ठीक है, या आप थोड़ा सा इस पे होमवर्क करेंगे। ये जो आखिरी पारा में, तीसरी पारा में। अच्छा, उसके बाद हमने देखा इसमें मौसूल जो है अल्लजी, ये भी इस्म होता है। फिर इसमें जमीर जो है ये भी इस्म होते हैं सारे। और इसके बाद में और एक चीज है जो शायद अभी आई नहीं, इसमें इशारा नाम से हाजा और जालिका, ये भी अस्मा ही होते हैं। तो ये बात बेसिकली हमारे 4 टॉपिक से जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन हमने बस अभी इनको याद रखने के लिए ना एक टर्मिनोलॉजी, इसमें ज़र्फ, इसमें मौसूल जैसे अल्लजी, इसमें ज़मीर जैसे हुआ का, इसमें इशारा जैसे हाजा जालिका। तो ये सारे के सारे में बेसिकली हमारे अस्मा है। तो इतने जो हमने अभी तक पढ़ा है इसके हिसाब से मेरे ख्याल से आप मुझे ये बताएं कि कितना आपने इसमें पहचान लिया। अगर आपको एक अंदाजा लगाइए, आपने सूरत उठाई सूरह नास या सूरह फलक, कितना आप इसमें पहचान लिया आपने जो हमने कवायद पढ़े हैं? 90%, 95% या ज्यादा? 80% तो इंशाल्लाह आता है। नहीं, वो 80% आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके कायदे आपके जहन में नहीं थे, कवायद आपके जहन में नहीं थे। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जितने कायदे हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कितना पहचान सकते थे? 95% से ज्यादा पहचान सकते थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 95 से ज्यादा। हाँ, तो कोई कोई एक आध नई नई चीज थी जो मैंने इसलिए जानबूझ के वो बहुत सारे कवायद आपको मैंने कहा उनको मत देखिए अभी, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है। तो जितना हमने अभी तक कवायद को हमने कल वो एरो से हमने दिखाया था, बस उतना आप अभी जहन में रख लीजिए। और साथ में ये जो इसमें ज़रफ़ में इज़ा, इस्माए मौसूला में अल्लज़ी, इस तरह के अल्फाज आते हैं। इसमें ज़मीर में इस तरह के अल्फाज आते हैं, यानी ये सारे अस्मा हैं। और अस्मा इशारा में इस तरह की चीज़ें आती हैं जो सारे ये भी इस्मी होते हैं। तो ये एक मशक थी आज। मेरे ख्याल से कल दोबारा हम कुछ मशक कर लें यार, क्या आप बोलिए? आप कर लें, दोबारा कर लें। हाँ, कल कुछ बीच में एक सूरत उठा लेते हैं, उसमें मशक। आप एक काम कर लीजिए और एक आप कल संडे है, आप ये जो सूरह कहफ का रुकू नंबर 1 है, हाँ, सूरह कहफ का रुकू नंबर 1 आप देख के आइए। ठीक है, रुकू नंबर 1 में आप देख ले आइए कि क्या मैं सारे अस्मा, अफ़आल और हुरूफ को पहचान सकता हूं कि नहीं। जी, सूरह कहफ। फिर हम उसी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक। तो मेरे ख्याल से आज काफी इतना। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है, बस हमें काम यही करना है कि उसको थोड़ा सा हमें रिवाइज करना है। जी जी, बिल्कुल पहचान हो जाए इस्म, हरफ और फेल की। जी, आगे आप देखेंगे, आगे आप ऑटोमेटिक फिर आपको कवायद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। जब हम जमीर का टॉपिक ही पढ़ेंगे तो जमीर ऑटोमेटिक माइंड में रहेगी। इस तरह से अस्माए मौसूला हम पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक माइंड में रहेगा। इसमें ज़रफ़ पढ़ेंगे फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी इब्तिदा में मैं बस एक जहन बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि एक हमें पता यही चले कि जब हम कुरान पाक सामने हैं, इस पूरे ये जो सूरत है इसमें बेसिकली ये बनी किससे है? ये बनी है नाउन से, वर्ब से और पार्टिकल से। अभी मुझे माना पता नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया हो रहा है कि इसम कौन है, फेल कौन है, हर्फ कौन है। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग को एक बार स्टॉप कर लेता हूं।